कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शुरका को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक मामलात से आगाह किया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन सेनेट, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर दाखिला शेख रशीद शरीक, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इजलास में मौजूद। वज़ीर आज़म आज के इजलास में शरीक नहीं। तय हुआ था कि इजलास में डिफेंस और सिक्योरिटी कमेटी के अराकीन शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इजलास अफगानिस्तान के मामले पर है, सवालात होने पर दीगर मामलात पर भी बात की जा सकती है। शहबाज शरीफ बोले ब्रीफिंग के बाद ही देखेंगे कि क्या इनपुट देना है। बिलावल भुट्टो का भी सवालों का जवाब देने से गुरेज, बोले ब्रीफिंग के बाद लायहा अमल देंगे। चीन से ताल्लुकात कम करने के लिए दबाव डाला गया तो नहीं मानेंगे। अमेरिका और मगरबी ताकतों का पाकिस्तान को किसी की साइड लेने पर मजबूर करना दुरुस्त नहीं। जितना दबाव आए चीन से ताल्लुकात खत्म होंगे ना तब्दील। वज़ीर आज़म ने दो टोक बता दिया। चीनी मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि सिंकियांग में जो कुछ हो रहा है उस पर मगरबी नहीं चीनी मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की खामोशी मुनाफिकाना तर्ज अमल है। CPEC ने मुस्तकबिल की इक़्तिसादी तरक्की की उम्मीद और मौका दिया। अगले हफ्ते ग्वादर जा रहा हूँ जहाँ मनसूबों की रफ्तार का जायजा लूंगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। हर सूरत अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। अस्करी हल की कोशिश अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। नेवल मशकों सी ब्रीज में बतौर मुबस्सिर शिरकत का हरगिज मतलब नहीं कि इसराइल पर पॉलिसी तब्दील हो गई। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल के साथ मुश्तरका नेवी मशकों में शिरकत पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ड्रोन से मुतालिक भारतीय बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा ऐसे बयानात से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचेगा। जुल्फी बुखारी ने बिलावल को 100 मिलियन पाउंड हर्जाने का नोटिस भेज दिया। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ने ट्विटर पर शेयर किए गए हर्जाने के नोटिस में बिलावल भुट्टो से अपने बयान पर 14 दिन में माफ़ी मांगने और आइंदा इस तरह की बयानबाजी से गुरेज का मुतालबा किया। बिलावल ने जुल्फी बुखारी के मुबैना इसराइल के दौरे से मुताल्लिक बयान दिया था। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा कि नासमझी के बायस बिलावल वो सब बोल जाते हैं जो उन्हें बताया जाए। फूड सिक्योरिटी कौमी चैलेंज है। दूध के नाम पर पता नहीं क्या बेचा जा रहा है। अवाम को खालिस दूध नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नेशनल किसान कन्वेंशन से खिताब, बोले हमारे किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। कोई कौम अपने लोगों को ग़िज़ा नहीं दे सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। कौम की ग़िज़ा पूरी ना करने वाले सज़ा के मुस्तहिक हैं। MQM से कराची का अमन बर्दाश्त नहीं। एक बार फिर उर्दू बोलने वालों को सिंधियों से लड़ाना चाहते हैं। सईद गनी का इल्जाम। अमन के लिए MQM के खिलाफ मुहिम चलाना होगी। नैब को गैर जानिबदारी दिखाना होगी तो आज शाम तक हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे। नासिर शाह कहते हैं कि MQM ही हाउस को डिस्टर्ब कर रही है। किसी को सिंध असेंबली आने से नहीं रोका गया। चारपाई लेकर ऐवान आए तो रोका। ये ढोल बैंड बाजा लेकर असेंबली आना चाहते थे। पीपल्स पार्टी एहतजाजी सियासत से घबरा गई। PP याद रखे, कराची वाले अपना हक लेना जानते हैं। शहरी हुकूक पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार का रद्द-ए-अमल। कहा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। सिंध के वसाइल पर काबिज वडेरों के दिन गिने जा चुके हैं। सिंध असेंबली को मजीद वडेरे की औताक नहीं रहने देंगे। कराची जाग चुका है, अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम PTI में शामिल। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की वज़ीर आज़म इमरान खान से PM हाउस में मुलाकात। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि PTI वाहिद जमात है जिसने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया। आइंदा आम इंतखाबात में PTI को सिंध में कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। एजाज जाखरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर हमला। DG नैब सखर ने सिंध पुलिस के अदम ताउन से चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। SSP जैकबाबाद पर एजाज जाखरानी की मदद का इल्जाम भी लगा दिया।
इंदराजी मुकदमा के लिए एहतसाब अदालत से रुजू का फैसला। लाहौर की वहदत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की की वालिद की वफात पर बरतानिया से लाहौर आई, वालिद के दोस्त के बेटे ने ज्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म। रावलपिंडी में खातून टीचर से पर्स छीनने वाले मुलजिम का अदालत में एतराफ़ जुर्म। अदालत ने मुलजिम को 1 साल कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल और तनाज़ा कश्मीर पर भी तफसीली बातचीत। मारूफ अदाकार अनवर इकबाल कराची में इंतकाल कर गए। अनवर इकबाल ने उर्दू और सिंधी जुबान के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल शमा के डायलॉग नाना की जान कमरू ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकारी के अलावा अनवर इकबाल निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी रहे। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के क़याम के 100 साल पूरे होने पर मुबारकबाद। कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने हर मरहले पर इंतहाई तदब्बुर से मुश्किलात का कामयाबी से सामना किया। इसकी क़यादत हर आजमाइश में पूरी उतरी। चीन को मजबूत शनाख्त दी, मुल्क को आलमी माशी और फौजी स्ट्रेटेजिक ताकत में तब्दील कर दिया। पुरअमन चीन का उभरना दुनिया में इस्तेहकाम और माकूल सोच के फ़रोग़ का बायस है। फैसलाबाद की अयूब कॉलोनी में 15 साला घरेलू मुलाजिमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। सायरा की मां का मालिकन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा, मालिकन अलीज़ा ने बुखार से सायरा की मौत का ड्रामा रचाया। हम घर पहुंचे तो सायरा की फंदा लगी लाश मिली। पेशावर हाईकोर्ट का कीमतें कम होने तक पोल्ट्री और गोश्त की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। जो लोग काम नहीं कर सकते वो ऐसी जगह जाएं जहां आराम हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये महंगा, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 44 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 72 पैसे बढ़ गया। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया। फी किलो 18 रुपये 83 पैसे बढ़ा दिए। LPG का घरेलू सिलेंडर 222 रुपये महंगा। बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग, देहात में 10-10 घंटे बिजली की आंख मिचोली। आवाम बिलबिला उठे। रवां साल बरामदात ने नया रिकॉर्ड बनाया। एक्सपोर्ट में 18% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं, जून में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात हुई। गुज़श्ता माली साल खिदमात की बरामदात से 6 अरब डॉलर की आमदन हुई। खाम माल और मशीनरी की 42% दरामदात ड्यूटी फ्री हो गई हैं। टैरिफ में मजीद कमी की जरूरत है। डेरा गाजी खान में टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सरा भर्ती कर लिए गए। डायरेक्टर एक्साइज ने ख्वाजा सराओं को रिकवरी पर लगा दिया। घर घर जाकर टैक्स वसूली और नोटिस दिए। पाकिस्तान रेलवे ने सर सैयद और मेहरान एक्सप्रेस निजी शोबे के सुपुर्द कर दी। निजी इंतजामिया ने किराए में 50% इजाफे के साथ बुकिंग शुरू कर दी। इंजन, ड्राइवर, गार्ड और ट्रेन की देखभाल रेलवे की ही जिम्मेदारी होगी। सिंध असेंबली के बाहर बीनाई से महरूम अफराद का एहतजाज। सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटे का मुतालबा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। सरबराह पाक फजाइया का फजाई मश्क एनातोलियन ईगल 2021 का मुआयना। एयर क्रू की तैयारियों और पेशा वराना महारतों का सराहा। कहा, मशकें दोस्त ममालिक की अफवाज में हमांगी और ताउन के लिए मौसर साबित होती हैं। मश्क में तुर्की, आज़रबाईजान और कतर की अफवाज ने शिरकत की। इंसानियत की खिदमत पर 6 पाकिस्तानियों को डायना अवार्ड से नवाज दिया गया। सक्खर की आयशा शेख, खैबर पख्तूनख्वा की मशाल आमिर, कोयटा के इज्जतुल्ला, भावलपुर के मोहम्मद आसिम, लाहौर की यमुना मजीद और हमजा वसीम शामिल।
हसन अली से तल्ख कलामी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया, वो मामला हल हो गया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच यूनिस खान की 11th आवर में गुफ्तगू, बताया सर्जरी के बायस बायोसिक्योर बबल ज्वाइन नहीं कर सका। पीसीबी से कॉल आई कि आप नहीं आएंगे तो जैसे हफीज के साथ किया वैसे आपके साथ भी हो सकता है। क्या आपको कॉल जाकिर खान ने की थी? एंकर वसीम बादामी का सवाल। यूनिस खान बोले, मैंने इस्तीफा इसी कॉल की वजह से दिया, नहीं जानता मेरी कप्तानी के खिलाफ बगावत का मास्टरमाइंड कौन था। टूर के दौरान शाहिद आफरीदी खिलाड़ियों को मैनेजर के पास ले गए। वापस आकर आफरीदी कराची से लाहौर आए और खिलाड़ियों को चेयरमैन पीसीबी से मिलवाया। ऐसा है तो शाहिद आफरीदी ही मास्टरमाइंड हो सकते हैं। फैंस स्टेडियम आएंगे, पाक इंग्लैंड मैचेस में खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। एजबेस्टन के बाद लॉर्ड्स में भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे वनडे में 100% तमाशाई लॉर्ड्स स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं जिशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।